3 बार आदिवासी को वोट लिए हैं, आदिवासी को क्या भला किया, आदिवासी के हित में कौन से आंदोलन किए, कई भी काम इन्होंने नहीं लिया। और उस घटना का भील प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। केवल राजकुमार जी ने एक हथकंडा अपनाया है, जो घटना थी राष्ट्रीय घटना का मजाक उड़ाया है और आदिवासी समाज को एक बहुत बड़ा बदनाम करने की साजिश रची है। इनके इस साजिश के खिलाफ भारत के नक्शे में भील प्रदेश बनाने का एक नक्शा डाला है कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, देश को आजाद कराना है। हमारे देशभक्त देशद्रोही काम ये कर रहे हैं। माँ का बंटवारा मैं कभी सहन नहीं करेंगे। इनकी विचारधारा ही नहीं, इनकी कुकृत्य को आलोचना करता हूँ और यह अपने हथकंडे बंद करें और केवल अशोक जी गहलोत की गोदी में बैठ करके अशोक जी गहलोत की कुर्सी को बचाया है, अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब आदिवासी समझ गया है, आदिवासी नवयुग समझ गया है। अब ये है इनका ये जो दुस्साहस आदिवासियों के नाम से कर रहे हैं, ये लंबा चलने वाला नहीं है और आने वाला कल आदिवासी उनको स्वयं ठोकर मार करके इस काम से इनको दूर करेगा और आदिवासी स्वयं भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है, जुड़ा रहेगा। चुनीलाल जी, जो सांसद हैं राजकुमार रूत, आपके जो ट्राइबल बेल्ट से हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, उन्होंने भील प्रदेश की मांग एक मैप बना के की है भारत के नक्शे पर, और उन्होंने जो मानगढ़ धाम है उसका भी उसमें कहा है कि जिस तरह से लड़ाई उस समय लड़ी गई थी ऐसी ही लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद श्री राजकुमार जी ने भारत के नक्शे में भील प्रदेश बनाने का एक नक्शा डाला है और उसमें इन्होंने रेफरेंस आधार बनाया एक मानगढ़ का कि गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में जो 1500 लोग शहीद हुए थे, उस शहीद होने का कारण कोई भील प्रदेश नहीं था। उस समय पहली महत्वता थी देश को आजाद कराने की। गुरु गोविंद जी ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से उस क्षेत्र में अपने भक्तों को अपने आध्यात्मिक माध्यम से, दूनी प्रथा के माध्यम से एक जन जागृति पैदा करी थी कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, देश को आजाद कराना है। उस समय हमारा संपूर्ण देश अंग्रेजों के गुलाम था। संपूर्ण देश में एक आंधी चल रही थी कि हम अंग्रेजों से आजादी हमको प्राप्त करनी है और उसी रेफरेंस में, उसी संदर्भ में आदिवासी क्षेत्र में मानगढ़ के धाम पर हमारे कई असंख्य हमारे देशभक्त इकट्ठे होकर के इन अंग्रेजों को खिलाफ की थी और वहां गोली चलाई गई थी, जिसे 1500 देशभक्त मारे गए थे। और उस घटना का भील प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। केवल राजकुमार जी ने एक हथकंडा अपनाया है कि मानगढ़ घटना को एक भील प्रदेश के नाम से जोड़ करके यह वो राष्ट्रीय जो घटना थी, राष्ट्रीय घटना का मजाक उड़ाया है और आदिवासी समाज को एक बहुत बड़ा बदनाम करने की साजिश रची है। मैं सबसे पहले इनके इस साजिश के खिलाफ मैं आलोचना करता हूं और क्षेत्र में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा मैं कि आदिवासी को इस तरह से भड़का करके एक देशद्रोही काम ये कर रहे हैं। कभी आदिवासी देश के खिलाफ नहीं गया, कभी आदिवासी धर्म के खिलाफ नहीं गया, कभी आदिवासी राष्ट्रभक्ति के खिलाफ नहीं गया, लेकिन यह व्यक्ति उस आदिवासी क्षेत्र में एक राष्ट्रभक्ति के खिलाफ आदिवासियों में एक भ्रांति पैदा करना चाह रहा है कि हम इस देश से अलग अपने आप को दिखाएं, इस देश से हम धर्म के आधार पर हमारी पहचान अलग है। लेकिन आदिवासी आज नहीं, आदिवासी इतिहास है। चाहे राणा प्रताप का इतिहास उठा लो, चाहे हमारे राम राज्य को उठा ले, हमेशा आदिवासी देशभक्त होकर के देश के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में हमेशा लड़ा है, खड़ा रहा है। आज भी आदिवासी पहले है हिंदू, उसके बाद आदिवासी अपने आप को कहता है कि मैं जाति के आधार पर आदिवासी हूं।
लेकिन बाई बर्थ बाई नेचर हम महिषा समाज एक प्रकृति पूजक के रूप में आदिवासी अपने आप को आज भी कहता है। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हम प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा ही माँ की पूजा है। माँ का बंटवारा मैं कभी सहन नहीं करेंगे। ये मैं निश्चित रूप से राजकुमार जी को मैं इस आज के इस सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी विचारधारा ही नहीं, इनकी कुकृत्य को आलोचना करता हूं और यह अपने हथकंडे बंद करे और राजनीतिक रोटियां इस कुकृत्य के माध्यम से सेकना बंद कर दे। 3 बार आदिवासी को वोट लिए हैं, आदिवासी को क्या भला किया, आदिवासी के हित में कौन से आंदोलन किए, आदिवासी के पक्ष में कौन से इसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वह राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से ऐसे कौन से आंदोलनात्मक काम उन्होंने हाथ में लिए। कई भी काम इन्होंने नहीं लिया और केवल अशोक जी गहलोत की गोदी में बैठ करके अशोक जी गहलोत की कुर्सी को बचाया है और आदिवासी समाज से जो वोट लिया उसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने कहीं न कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को आगे खड़ा करके अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अब आदिवासी समझ गया है, आदिवासी नवयुग समझ गया है। अब ये है इनका ये जो दुस्साहस आदिवासियों के नाम से कर रहे हैं, ये लंबा चलने वाला नहीं है और आने वाला कल आदिवासी उनको स्वयं ठोकर मार करके इस काम से इनको दूर करेगा और आदिवासी स्वयं भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है, जुड़ा रहेगा। और आज हम जिस तरह से गुमराह किए जा रहे हैं उन नवी को अपने साथ लेकर के क्षेत्र में काम करेंगे, कर रहे हैं और हर क्षेत्र में जा रहा हो, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो, उदयपुर हो, दरियाबाद हो, हर जगह समाज के साथ खड़ा होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार दिल्ली और राजस्थान की जो भी काम हम कर रहे हैं इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।